बिटकॉइन, ये नाम हम में से ज़्यादातर लोगों ने सुना ही है। ये जब से आया है तब से मीडिया में तहलका मचा रखा है। कोविड-19 और सुशांत सिंह की न्यूज़ के अलावा अगर हमें कुछ और सुनाई दे रहा है तो वो था बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। 2008 में इसकी वैल्यू सिर्फ ज़ीरो थी, ज़ीरो। पर 2021 में इसकी वैल्यू $34,000 से भी ज़्यादा हो गई। लेकिन हाल ही में इसकी वैल्यू क्रैश हो गई। आज जानेंगे कि बिटकॉइन की वैल्यू है ही क्यों, क्रैश से रिलेटेड जानकारी और आगे उसकी वैल्यू की सिचुएशन। यार, बिटकॉइन की डेफिनेशन तो कई बार सुनी है, बट सुन के ऐसा ही लगता है कि इसकी वैल्यू आखिर क्यों है। ये तो बस क्रिप्टो करेंसी है और ऐसे तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही है ना। एक बात बताऊँ आपको, ऐसे तो अपने नोट भी बिना आरबीआई सिग्नेचर के केवल कागज़ के टुकड़े हैं, समझे। तो 4 रीज़न्स हैं कि बिटकॉइन की वैल्यू है। नंबर 1, बिटकॉइन की स्कैरसिटी। इस दुनिया में बिटकॉइन बहुत कम है, इस वजह से ये बहुत स्कैर्स है और इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। नंबर 2, बिटकॉइन डिविजिबल है, मतलब आप इसकी वैल्यू से छोटे आइटम जैसे ब्रेड बटर खरीद सकते हैं, बट अभी इस पे इतने इम्प्लिकेशंस नहीं हैं, ये बात अलग है। नंबर 3, बिटकॉइन की सबसे बड़ी खासियत है उसकी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस यूटिलिटी के कारण बिटकॉइन की वैल्यू है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, इस वजह से बिटकॉइन को भी एक बहुत अच्छी ग्रोथ मिली थी। नंबर 4, बिटकॉइन ट्रांसपोर्टेबल है। बिटकॉइन को आप दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में ट्रांसफ़र कर सकते हो। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे मुझे अपने भाई को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, वो अमेरिका में, मैं इंडिया में। अब देखो, पैसे ट्रांसफ़र करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा मैं क्रिप्टो करेंसी ही ट्रांसफ़र कर दूँ। केवल 15 मिनट में मेरा वक्त भी बचाएगा, मेरे रिसोर्सेज भी बचा देगा। ये इतनी ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है। बिटकॉइन को लेकर मीडिया में इतना हल्ला क्यों है? देखिए, मीडिया चटपटी खबरें छापने के लिए जाना जाता है। बिटकॉइन की वैल्यू इतनी तेज़ बढ़ने से इन्वेस्टमेंट्स बहुत ग्रो हुई और ये मीडिया ने छाप दिया। मगर इतना ज़्यादा हल्ला हो गया कि सबने बिटकॉइन का सिर्फ साफ चेहरा देखा, उसकी नेगेटिव साइड तो देखी ही नहीं। तो आखिर बिटकॉइन की वैल्यू क्रैश क्यों हुई? ये पहली बार नहीं है कि बिटकॉइन की वैल्यू गिरी है। इससे पहले भी 2018 में वैल्यू क्रैश आया था, जिसको हम द ग्रेट क्रिप्टो क्रैश के नाम से जानते हैं। इसमें बिटकॉइन की वैल्यू 65% तक गिर गई थी। 2021 में अप्रैल 14 को कॉइनबेस, जो एक क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म है, पब्लिक कर दिया गया। इसका हाइप इतना था कि बिटकॉइन की वैल्यू सीधा $64,000 के पार जाने लगी थी, जो कि सबसे ज़्यादा थी। बट पिछले 2 महीनों में इसकी वैल्यू सिर्फ उसकी आधी, जो $30,000 है, उतनी रह गई। आसमान से गिरे, सीधा नीचे गिरे, सीधा नीचे ही गिर गए। तो इसका कारण क्या था? कारण सिर्फ दो। पहला, बिटकॉइन के ट्रांजैक्शंस को माइन करने के लिए माइनर्स रखे जाते हैं। चाइनीज़ माइनर्स वर्ल्ड का 70% माइनिंग वर्कफोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। अब चाइना में गवर्नमेंट ने हमेशा से क्रिप्टो करेंसी को नेगेटिव फीडबैक दिया, बट कुछ महीनों में ये और इंटेंसिफाई हो गया और उन लोगों ने ट्रेडिंग एंड माइनिंग को भी स्टॉप करवा दिया। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बिटकॉइन को रिस्की बताया और बैंक इंस्टीट्यूशंस ने क्रिप्टो रिलेटेड सर्विस देना ही बंद कर दिया चाइना में। इसके कारण माइनर्स की संख्या घटने लगी, माइनिंग से इंटरेस्ट उठने लगा और बिटकॉइन की वैल्यू ही गिर गई। नंबर 2 इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि अप्रैल के मिड में ऑर्गेनाइजेशंस जैसे टेस्ला, BNY मेलॉन और फिडेलिटी ने क्रिप्टो करेंसी को बहुत सपोर्ट दिखाया। बट कुछ टाइम बाद ही इन लोगों ने अपना सपोर्ट वापस ले लिया और टेस्ला के जो CEO थे, मिस्टर इलॉन मस्क, उन्होंने बिटकॉइन से अपने सारे रिलेशन शोर किए और कहा कि इसमें लो रिटर्न्स हैं और इसकी माइनिंग कॉस्ट भी ज़्यादा हाई है। इस वजह से बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस भी धीरे धीरे करके इसमें से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे थे और इसका यूज़ कम हो रहा था। इसका एक और बहुत ज़्यादा नेगेटिव
कारण है कि ये टेररिस्ट जैसे लोगों को भी मिसयूज़ करने में काम आता है। देखिए, टेररिस्ट कोई करेंसी यूज़ तो करेंगे नहीं, बिटकॉइन में कोई सेंट्रल बैंक भी नहीं है जो उनके ऊपर नोटिस कर सके, तो इसलिए टेररिस्ट के लिए बहुत ही फेवरेबल टाइप ऑफ करेंसी हो जाती है। तो ये थे वो रीज़न्स जिसके कारण बिटकॉइन की वैल्यू गिरी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। नमस्कार।